हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी की एग्जाम प्रिपरेशन कैसी चल रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। कुछ स्टूडेंट्स के मैं कमेंट पढ़ रहा था, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रिक्वेस्ट आई हुई है कि सर पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन करा दीजिए। तो इस वीडियो में तो मैं फाइनल अकाउंट के ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लेकिन जल्दी ही पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं सर, आज हम करेंगे फाइनल अकाउंट में जेआर मोंगा का एक कंप्लीट क्वेश्चन। क्योंकि मैंने अभी तक जेआर मोंगा से फाइनल अकाउंट का कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने कुछ एडजस्टमेंट की वीडियोस अपलोड की हैं। आज लेक्चर नंबर 6 है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं, 5 लेक्चर हम अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, अकाउंट्स खजाने की प्लेलिस्ट में जाइए। आप सीक्वेंस में वहां पर देखेंगे, सीक्वेंस में वीडियोस डली हुई, उनके आगे नंबर डला हुआ है। ठीक है तो वो सबसे अच्छा तरीका रहता है। या मेरे सर के ऊपर आपको एक आई बटन दिखेगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जल्दी से आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। फिर आपको मैं जब फुल फ्लैज क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, जो कि बीकॉम लेवल पर बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर बार पूछा जाता है। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, एक इसमें कॉमन डेटर्स और क्रेडिटर की जो कैंसिलेशन है वो वाली एडजस्टमेंट काफ़ी पूछी जाती है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट काफ़ी पूछी जाती है, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट का जीएसटी को लेकर भी डाउट हो, क्योंकि कई बार ट्रायल के अंदर जीएसटी की फिगर्स भी दी होती हैं। तो आपका किससे रिलेटेड डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब यहाँ पर देखो फटाफट से फाइनल अकाउंट। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, बैलेंस शीट भी ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। ये है आपका क्वेश्चन, जेआर मोंगा बुक से लिया है। ये वैसे ओनर्स की बुक से मैंने लिया है। इसका जो पेज नंबर है वो तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये पास की बुक में भी मिल जाएगा। ओनर्स की बुक से क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, 36 एडिशन है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। ओके चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन को जल्दी से हम रीड करेंगे। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ कांशी राम ऑन 31 मार्च 2020। अब यहाँ पे जो ये सभी चीज़ें हैं, इसको जल्दी से गो थ्रू करेंगे। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले कैपिटल है, ड्राइंग्स है, नॉर्मल है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, फ्रेट ऑन परचेजेस। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज के वक्त का है, परचेज के टाइम का है। वेजेस, यहाँ पे 11 मंथ्स की वेजेस दी हुई है, 11 मंथ्स। ठीक है, 28 अप्रैल की वेजेस दी हुई है 66,000, और वेजेस क्योंकि हमें पूरे साल का करना है तो हमें 31 मार्च तक की देखनी है। तो यहाँ पे आप इजीली, क्योंकि 66 को 11 से डिवाइड करके क्या करेंगे, एक महीने की वेजेस आ जाएगी, और एक महीने की वेजेस क्या है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग कैसे रह गई? आउटस्टैंडिंग क्योंकि नॉर्मली आपने भी देखा होगा, होता क्या है कि जो सैलरी या वेजेस वगैरह है वो मंथ के एंड पर नहीं मिलती हैं, 7-8 दिन बाद मिलती हैं। ठीक है, जैसे मार्च की जो है वेजेस वो कब मिलेगी, नॉर्मली 7 या 8 तारीख को, या कभी कभी हो सकता है 10 तारीख को दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक महीने की जो वेजेस होगी वो आउटस्टैंडिंग है 6,000, तो वो तो आप कर ही लेंगे। एक तो ट्रेडिंग में जाएगा और दूसरा लायबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट में। सेल्स है, नॉर्मल है, सैलरीज जो नॉर्मल आइटम है वो फटाफट से मैं पढ़ देता हूँ। पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डेटर, बेड डेट। हाँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था उसमें भी ये डेटर वाली एडजस्टमेंट अच्छे से सिखाई थी। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ वो देख ले, तो ये वाले सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। डेटर, बेड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कमीशन ऑन सेल, 45,000 का कमीशन ऑन सेल यहाँ पे दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000 हमें रिसीव हुआ है। आगे कहता है इंश्योरेंस, ये भी पॉइंट अच्छा है। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, जो जनरल इंश्योरेंस होती है, चलो वैसे भी लाइफ वाला भी नॉर्मली क्या होता है, 1 साल का प्रीमियम होता है, 1 ईयर के लिए प्रीमियम होता है, और ये प्रीमियम है हमारा 31 जुलाई 2020 तक। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है, और प्रीमियम हमने कहाँ तक का पे कर दिया है, अगले साल के 3 महीने तक का हमने प्रीमियम पे कर दिया है। ठीक है, हमने इसका मतलब ये है कि हमने जून में कब ली होगी, ये 31 जुलाई तक चल रहा है ना, तो हमने जून में लिया होगा,
जून में इंश्योरेंस कराया होगा 1 जून को, तो वो 12 महीने कब पूरे हो रहे हैं उसके? अगले साल 31 जुलाई तक। ठीक है बात? हाँ जी सर, इसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा, तो टेंशन इसके ऊपर मत लेना भी। आगे है बैंक का बैलेंस, तो नॉर्मल है। एडजस्टमेंट में देखते हैं यहाँ पे कौन सी अच्छी एडजस्टमेंट हमें दिख रही है। क्लोजिंग स्टॉक तो देखो हमेशा ही आएगा, मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एक वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के सारे फंडे वहाँ पे क्लियर करे हुए हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जल्दी से बताओ, ट्रेडिंग में आएगा और बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड। एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज को कम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये एडजस्टमेंट यहां पर अच्छी है, ये जो एडजस्टमेंट है हमारी, ये एडजस्टमेंट अच्छी है। देखो इसको ध्यान से पढ़ना। कहता है मशीनरी वर्थ ₹45,000 परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 को मशीनरी खरीदी गई थी, वाज शोन एज परचेजेस, और उन्होंने उसको परचेजेस में रिकॉर्ड कर दिया। दोबारा से सुनो इस बात को, हमने एक मशीन परचेज की थी जिसकी जर्नल एंट्री बननी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हम मान लेते हैं चेक मान लो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट हुआ क्या, अकाउंटेंट साहब ने एंट्री क्या कर दी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये गलती आप भी करते थे जब आप 11th में नए नए आए थे, तो आप फिक्स्ड एसेट का नाम ना लिखकर परचेजेस लिख दिया करते थे, याद करो। हाँ सर ऐसा तो हमने भी किया है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है भाई। आपने एक चैप्टर भी तो पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हाँ सर हमने पढ़ा था। ठीक है, एक बार हम देखते हैं क्या इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है। मशीनरी क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक। हाँ जी, कितना? 45,000। आगे चलो, आगे भी पढ़ लेते हैं। फ्रेट पेड ऑन मशीनरी वाज ₹5,000 विच इज इंक्लूडेड इन फ्रेट ऑन परचेज। ओके, तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं भाई, दो चीजें हैं। यहाँ पे एक तो मशीनरी परचेज की गई थी 45,000 की, और उसके ऊपर फ्रेट का खर्चा था, मतलब कि मशीन को लाने का जो खर्चा था वो 5,000 का था, और वो अकाउंटेंट साहब ने फ्रेट में डाल दिया। बड़े ही कॉन्सेप्ट खराब है अकाउंटेंट जी के। तो यहाँ पे 45 प्लस आने का, जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाता तब तक का उसका खर्चा उसके एसेट की कॉस्ट बनता है। ठीक है, यानी हमारी मशीन 50,000 से डेबिट होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी इसकी करेक्ट एंट्री। ठीक है, बट ये करेक्ट एंट्री हुई है क्या? सर ये तो नहीं हुई। तो ये तो हमारे दिमाग में है बात। ठीक है, ये तो हमारे दिमाग में बात है कि इसकी करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, ये हमारे माइंड में है। ठीक है, ओके। अब बुक्स में क्या हुआ? बुक्स में तो ये नहीं हुआ, बुक्स में तो परचेज रिकॉर्ड कर दिया गया। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। बुक्स में तो क्या रिकॉर्ड कर दिया गया? परचेज रिकॉर्ड कर दिया गया 45,000 से, परचेज को डेबिट 45,000 से कर दिया गया, और फ्रेट को डेबिट कर दिया गया फ्रेट। ठीक है, फ्रेट ऑन परचेज, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप समझदार हो। 5,000 और टू बैंक 50,000। देखो बुक्स में एंट्री ये होनी चाहिए थी, हमने अपनी नॉलेज के हिसाब से एंट्री बनाई, हमारे माइंड में ये एंट्री है, ये करेक्ट एंट्री है। बट हुआ क्या बुक्स में? बुक्स में तो ये रिकॉर्ड है, बुक्स में तो ये रिकॉर्ड हो गया ना। अब हम इसको अपनी नॉलेज के बेस पर ठीक करेंगे, जिसको बोलते हो गलतियों का सुधार करना। अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप ये चेक करो डेबिट किसको होना चाहिए था, आप चेक करो डेबिट किसको होना चाहिए था। हाँ जी डेबिट, एक मिनट, हाइलाइटर भाई कहाँ रह गया? चलो भाई हाइलाइटर बुरा मान रहा, आ ही नहीं रहा, छोड़ो जी छोड़ो, इसको ही ले लेते हैं। हाँ जी, मशीन को डेबिट होना चाहिए था, मशीन को डेबिट होना चाहिए था 50,000 से, लेकिन मशीन की जगह पर कौन बैठ गया आके? परचेजेस और फ्रेट।
मशीन को डेबिट होना चाहिए था 50 से, लेकिन हमने देखा बुक्स में तो क्या डेबिट है, परचेजेस एंड फ्रेट, तो ये गलती से हमारे डेबिट हो गए। अब जब अकाउंट्स में गलती से कोई चीज़ डेबिट हो जाती है, आप समझदार हो, उसको ख़त्म कैसे किया जाता है सर, क्रेडिट करके ख़त्म किया जाता है। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्या, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे और फ्रेट को क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से, जितने अमाउंट से डेबिट हुए थे, 45 और 5। स्पेस की थोड़ी कमी है, आप समझदार हो, मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा लिख दिया। परचेज को डेबिट हो गया, उसको हटाएंगे तो परचेज को उतने अमाउंट से ही क्रेडिट कर देंगे, फ्रेट डेबिट हो गया तो उतने अमाउंट से ही उसको कैंसिल करने के लिए हटा देंगे। ठीक है, और अब हमारा डेबिट साइड खाली है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, मशीनरी। ठीक है, 50,000। तो ये मेरी होगी रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है जी, करेक्ट एंट्री ये हो जाएगी। अब देखो, करेक्ट एंट्री तो ये हमारे माइंड में थी, फिर बुक में क्या थी वो हमने देखी, फिर हमने उसको रेक्टिफाई किया, ये रेक्टिफाइड एंट्री है। हमारा फाइनल इफेक्ट जो अकाउंट पर पड़ेगा इस एंट्री का पड़ेगा। तो ये एंट्री क्या कह रही है, ये एंट्री कह रही है मशीन अकाउंट को बढ़ा दो और परचेजेस को कम कर दो, फ्रेट को भी कम कर दो। फ्रेट जो परचेज के टाइम पे है उसको भी कम कर दो, परचेज को भी कम कर दो और मशीन अकाउंट को बढ़ा दो। क्या ये एंट्री कह रही है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल कह रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जरूर ध्यान रखना कि मशीन ट्रायल में भी कुछ ना कुछ होगी। जरा एक बार चेक कर लेते हैं, मशीन ट्रायल में कहाँ पर, कहाँ है जी मशीन, ये रही मशीन। ठीक है, ये रही मशीन ट्रायल में। पहले से जो हमारे पास मशीन है ट्रायल के अंदर वो है 5 लाख रुपीज़। ठीक है, 5 लाख की मशीन है। तो ये जो मशीन आई थी इस बार, इस साल जो बीच में मशीन आई थी वो तो हमने परचेज में रिकॉर्ड कर दी थी, उसको तो हमने इसमें रिकॉर्ड ही नहीं किया ना। तो इस मशीन के ऊपर जो हमारी ट्रायल के अंदर है, उस मशीन पर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कितना था, 5 लाख रुपीज़। 5 लाख पर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये नई वाली मशीन जो 50,000 की आई है 1 अक्टूबर को आई है, 1 अक्टूबर, 50,000, इस पर कितने टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा, 6 मंथ का, 6 मंथ का, ओनली 6 मंथ का। ठीक है, 5 लाख वाली मशीन पर पूरे साल का लग जाएगा और 50,000 वाली मशीन पर कितना लगेगा, ओनली 6 मंथ का। सर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर ही दो। ठीक है, नीचे देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है हमें 6 पॉइंट में, यहाँ पे मशीनरी एंड फर्नीचर एट द रेट 10%। ओके, 10% का डेप्रिसिएशन है। तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन अगर हम देखें 50,000 का 10%, इस वाले पार्ट पे जो स्टार्टिंग का है 50,000 आ जाएगा 10%, और जो ये है 50,000 का 6 मंथ का 2,500, 2,500। तो टोटल ये एडिशन पे है, तो टोटल पार्ट जो आएगा 52,500, 52,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन मशीन का आ जाएगा 52,500। ये एडजस्टमेंट जो सेकंड एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट है, क्या वो आपको समझ में आई है? हाँ सर, वो हमें समझ में आ गई है। अगर किसी स्टूडेंट का अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट थर्ड जो हमारी एडजस्टमेंट है उसका हम क्या करेंगे, थर्ड एडजस्टमेंट का। अच्छा एक काम करते हैं, साथ साथ हम मार्क भी कर लेते हैं। जैसे मशीनरी पर आप लगा दो सेकंड नंबर, एडजस्टमेंट का नंबर लिख दो। ठीक है, थर्ड पर कमीशन इज पेबल एट 2.5% ऑन सेल, मतलब 2.5%, 2.5% सेल्स का कमीशन हमें टोटल देना है। तो एक बार चला चेक करते हैं सेल्स हमारी कितनी है। सेल्स क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन में सेल्स आपको नजर आएगी 23,10,000, 23,10,000। ओके हाँ, अब नॉर्मल देखने से तो ऐसा लग रहा है सेल्स का 2.5% एक बार निकाल देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, कुछ भी एडजस्टमेंट करने से पहले सभी एडजस्टमेंट को एक बार गो थ्रू कर लेना है क्विकली। क्या पता सेल्स के अंदर कोई एडजस्टमेंट हो, क्योंकि जो बीकॉम लेवल का क्वेश्चन आता है वहां पर एक बार तो आपको एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट को गो थ्रू कर लेना है। ठीक है,
उसके बाद ही डिसीजन लेना है। बात समझ में आ रही? एक बार फटाफट से सभी एडजस्टमेंट को गो थ्रू करना है, फिर दोबारा से पढ़ना है, तब जाके डिसीजन लेना है, ठीक है? नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस एडजस्टमेंट मान लो नीचे है, तो फिर वो क्या होती है, वो माइनस होती है, वहां से सेल से वो माइनस होती है, और कमीशन अगर आप अभी कैलकुलेट कर लोगे तो होगा क्या, गलत हो जाएगा। इसलिए नीचे भी देख लेंगे कहीं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है? नहीं तो ये तो बड़ा सिंपल पॉइंट है, इसमें तो क्या है, नेट सेल के ऊपर 2.5% हम देख लेंगे कितना कमीशन है। जितना कमीशन हमने ट्रायल में देखा है वो कमीशन हमारा पेड हो चुका है, बाकी हमारा आउटस्टैंडिंग होगा। ये हमारा कमीशन वाला पॉइंट है, इसके ऊपर आप लगा देंगे 3rd नंबर। ठीक है सर, कुछ बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, अभी समझ में आएंगी, धीरे धीरे सारी बात समझ में आएंगी। इन्वेस्टमेंट वर्स सोल्ड, 4th एडजस्टमेंट पढ़ो। इन्वेस्टमेंट वर्स सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, बट द एंटायर सेल प्रोसीड हैव बीन टेकन एज सेल्स। लो जी, ये मैं बात कर रहा था, यहां पे इन्होंने क्या किया, गलती देखो क्या हुई, इन्वेस्टमेंट वर्स सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, और जो सारा का सारा सेल प्रोसीड्स है वो उन्होंने कहां पे रिकॉर्ड कर ली, सेल्स में रिकॉर्ड कर ली। क्या कमाल की बात है। चलो यहां पे भी कुछ गलती हुई है, और इन्वेस्टमेंट मैं आपको पहले दिखा देता हूं। इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट हमारा कहां पर है, ट्रायल के अंदर हम ढूंढ रहे हैं, ये रहा इन्वेस्टमेंट, ठीक है? हाँ जी, कौन सा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का, 4th एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट की, 4th नंबर की है। सर इसको भी जरा समझा दो। हाँ जी, मैं बिल्कुल समझाऊंगा इन्वेस्टमेंट वाला जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी है, तो हम इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट यहाँ समझेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ करेक्ट क्या होना चाहिए था, व्हाट वुड बी द करेक्ट ट्रीटमेंट, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए थी? हाँ सर, 1 मिनट बताते हैं। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या थी, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा उसकी करेक्ट ट्रीटमेंट क्या थी तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे। तो करेक्ट ट्रीटमेंट बेहद ही जरूरी है। चलिए बताओ जी, इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 1 लाख रुपीस की, इन्वेस्टमेंट कितने की थी हमारे पास, 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी। 1 मिनट रुको जरा, ये पेन चल गया, इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट देखो जरा ध्यान से, हमारे पास 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी और हमने 10% प्रॉफिट पर बेची है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इसकी एंट्री क्या करोगे। इन्वेस्टमेंट हमारी 1 लाख रुपए की थी और 10% के प्रॉफिट पर बेची है। सर कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी 10% के प्रॉफिट पर बेची है, यानी 110%, कितना आ गया, 1,10,000। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 1 लाख प्लस 1 लाख का 10%, वो भी कर सकते हो, ठीक है? 10% एक्स्ट्रा, मतलब डायरेक्ट भी हो सकता है कि 110%, ठीक है? ये जल्दी शॉर्टकट तरीका होता है। बाकी जैसे आप पहले ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे हैं वैसे कर लीजिए। सॉरी ट्रेडिशनल बोल दिया, ट्रेडिशनल नहीं बोलना चाहिए, जो आपका पुराना तरीका है उससे आप कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे सुनो, हमें और क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें रिकॉर्ड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में कितने की रिकॉर्ड है, वो इन्वेस्टमेंट पूरी ही खत्म हो जानी चाहिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीस, और जो एक्स्ट्रा पैसे हमें मिले वो हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट, ठीक है? 10,000। अब हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, उन भाई साहब ने किया क्या, नीचे लिख देते हैं। ये तो हमारे माइंड में चल रही है करेक्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन बुक्स में क्या एंट्री हो गई वो देख लेते हैं। बुक्स में क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, 1,10,000 टू सेल्स। लो जी, यहां पर देखो कितनी जबरदस्त एक गलती हुई है, ठीक है? सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया। सर ऐसा कहां लिखा है, अब एक बार जरा पढ़वाओ, देखो ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट वर्थ
ठीक है, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, ठीक है, 1,10,000, बट द एंटायर सेल प्रोसीड्स हैव बीन टेकन एज सेल, सारी की सारी जो सेल प्रोसीड थी उसको सेल में क्रेडिट कर दिया, उन्होंने सेल मान लिया उसको। क्या मजे की बात है, ठीक है। तो गलती आपको समझ में आ गई? हाँ सर गलती समझ में आ गई। जैसे हमने ऊपर ठीक किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ठीक करेंगे, यानी रेक्टिफाइड एंट्री आप डालेंगे तो रेक्टिफाइड एंट्री हमारी क्या होगी, और इसी से हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट है वहां पर इंपैक्ट जाएंगे, जो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री है। आप अपने माइंड में जो आपकी एंट्री जो करेक्ट एंट्री है उसको बेस लेकर ठीक करो। क्या बैंक को डेबिट होना चाहिए था? चेक करो, क्या बैंक को 1,10,000 से डेबिट होना चाहिए था? बिल्कुल। तो बैंक क्या 1,10,000 से डेबिट हुआ? हाँ जी बिल्कुल डेबिट हुआ। तो डेबिट साइड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे होना क्या चाहिए था, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होना चाहिए था 1,00,000 रुपए से, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल, हाँ ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन इसकी जगह पर क्या क्रेडिट हो गया? सेल्स क्रेडिट हो गया। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स को हटा देंगे, सेल्स को हम यहां से हटा देंगे। सेल्स अकाउंट क्योंकि गलती से क्रेडिट हो गया है, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे कैंसिल करने के लिए, और इसकी जगह पे क्या बिठा देंगे हम? दो चीजें, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपीज और प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है 10,000। अब देखो यहां पे इस एडजस्टमेंट, यानी ये जो हमें यहां से फाइनल अकाउंट में डालने इफेक्ट, एक तो ये सेल्स को कम करेगा, ये एंट्री एक तो सेल्स को कम कर देगी 1,10,000 से, और दूसरा इन्वेस्टमेंट को कम कर देगी। ठीक है, ऐसे डिक्रीज हो रहे हैं हमारे, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ से जीरो हो जाएगी, यानी हमारी बैलेंस शीट में जीरो हो जाएगी, क्योंकि ट्रायल में कितनी थी 1,00,000, और यहाँ पे सारी की सारी इन्वेस्टमेंट सेल हो गई, तो ट्रायल में वो जो बैलेंस शीट बनेगी न्यू बैलेंस शीट, उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी। हाँ सर ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपका प्रॉफिट, ये आपका कहाँ जाएगा? P&L के क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो ध्यान से, अभी तक हमने एक रट्टा लगाया हुआ था कई बार कि एडजस्टमेंट सिर्फ दो जगह जाती है, यहाँ पे आप तीन जगह देख सकते हो। एक तो सेल को कम करेगी, दूसरा इन्वेस्टमेंट जो कि पहले 1,00,000 की थी वो हट जाएगी, जीरो हो जाएगी, बैलेंस शीट में जीरो हो जाएगी, और प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? P&L में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी अच्छी एडजस्टमेंट है। चलिए फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास और क्या है। तो आप देख रहे हैं कमीशन इज पेबल, अगर कोई स्टूडेंट पहले कमीशन कंप्यूट करके देख लेगा सेल्स के ऊपर जो ट्रायल में गिवन है, तो वहां पे क्या है, उस सेल में अभी एक गलती जुड़ी हुई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जो टोटल सेल प्रोसीड था वो वहां पे जुड़ा हुआ है, वो पहले माइनस होगा। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले सेल्स करेक्ट निकाली जाएगी, यानी जो भी रिटर्न है वो भी माइनस होगी, और जो कोई गलती होगी वो भी माइनस होगी, तब जाके हमारे पास नेट सेल की फिगर आएगी जो हमारे आउटर कॉलम में आएगी ट्रेडिंग के अंदर, उसके ऊपर 2.5% कैलकुलेट होगा। ठीक है, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। आगे कहता है 5th पॉइंट में, राइट ऑफ बैड डेट्स ₹10,000 एंड क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, यहां पे देखो क्या बोला इन्होंने कि बैड डेट कितना है, जिसको हम बोलते थे फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट का मतलब ये है एडिशनल बैड डेट, कि हमारे पास और भी ज्यादा बैड डेट इस साल में हो गया है। पहले देखो बैलेंस शीट में भी एक बैड डेट है 15,000 रुपए का, ये बैड डेट वो है जो कि हो चुका था, हमने उसकी जर्नल एंट्री पास कर दी थी। ठीक है, अब बात आती है ये और बैड डेट हो गया जिसकी जर्नल एंट्री पास होने से रह गई है, कोई बात नहीं अब कर देंगे। क्या एंट्री होती है? बैड डेट टू डेटर्स एंड क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स या ऑफ डेटर्स। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था, मैंने एक प्रॉपर सीक्वेंस भी बताया था। सबसे पहले डेटर्स, उसमें से फर्दर बैड डेट, ट्रायल वाले नहीं, ट्रायल वाले तो पहले ही माइनस हो चुके हैं क्योंकि एंट्री पास हो गई है, ट्रायल वाले नहीं, एडजस्टमेंट वाले जो बैड डेट्स हैं, ठीक है, वो माइनस होंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस होगा, और उसके बाद अगर डिस्काउंट का प्रोविजन है तो माइनस होगा। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कच्चा पक्का है, तो आप एक काम करो,
पिछली वाली जो वीडियो है वो देख लो, 1 घंटे की वीडियो है, सारा कॉन्सेप्ट समझाया है उसमें, ठीक है। और उस पर आपने कमेंट्स भी ज़्यादा नहीं करे हैं, ठीक है। मैंने मेहनत की है लेकिन आपके कमेंट्स करने में आपने कंजूसी की है, तो प्लीज़ जाके अभी कमेंट कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है मेरे को। आगे तो राइट ऑफ बैड डेट्स, ठीक है। आगे कहता है डेप्रिशिएट बिल्डिंग, ये तो छोटा सा पॉइंट है, बेकार का पॉइंट है। डेप्रिशिएट बिल्डिंग 2.5 यानी 2.5% बिल्डिंग डेप्रिशिएट करनी है, मशीन हम पहले देख चुके हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो है क्या, अब बात ये आती है, अगर हम ये एडजस्टमेंट अच्छे से हमें समझ में आ जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको करने में कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, मैं एक काम और करता हूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि अगर मैं पूरा क्वेश्चन करने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाएगा। तो मैं जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं फटाफट से आपके साथ ऐसे गो थ्रू कर लेता हूं। मुझे बताओ सबसे पहले, हाँ ये जो पॉइंट्स हमारे एडजस्टमेंट के हैं, जैसे फ्रेट ऑन परचेजेस है, तो अभी हमें उन पे सभी पे मार्किंग कर लेनी होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमें सभी पे मार्किंग कर लेनी होती है। जैसे हमारी ये थर्ड एडजस्टमेंट, फ्रेट में भी कुछ हमें चेंज करना है। वेजेस तो यहीं पे हो जाएगी कवर। कमीशन वाला पॉइंट हमारा, कमीशन वाला कौन सा पॉइंट था, कमीशन था हमारा थर्ड, अच्छा ये सेकंड था भाई, सेकंड ये हमारा सेकंड एडजस्टमेंट है। और कमीशन वाला पॉइंट हमारा थर्ड था जो कि सेल्स के ऊपर है, ठीक है। और क्या है इसमें, और कौन सा पॉइंट था, कमीशन इन्वेस्टमेंट वाला हम मार्क कर चुके हैं। राइट ऑफ बैड डेट, हाँ डेटर वाला बैड डेट पे कितना मार्क करें, कौन सी एडजस्टमेंट है ये, 5वें नंबर की एडजस्टमेंट, 5th नंबर की। तो यहाँ पे डेटर पे 5वां लगा लो जी, ठीक है। आप चाहें तो इस पर भी 5वां मार्क कर सकते हैं, 5th मार्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेप्रिशिएट बिल्डिंग है, बिल्डिंग कहाँ पर है, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, ये रीबिल्डिंग, तो इस पे हम लगाएंगे 6 नंबर एडजस्टमेंट, जो कि सिंपल सी एडजस्टमेंट है, उसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ, सीक्वेंस में चलना है, मेरी ध्यान से बात सुनना, सीक्वेंस में चलना है, ठीक है। और सीक्वेंस में चलोगे तो गलती नहीं होगी। तो मुझे फटाफट से बताओ, जल्दी से बताना, ठीक है। यहीं से मैं पूछ लेता हूं, इसको कहां पे लिखोगे, सर इसको लिखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, वेरी गुड। नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग को क्या करोगे, माइनस करके लिखोगे, या तो एसेट साइड पर लिखोगे या कैपिटल से माइनस करके लिखोगे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में डेबिट साइड पर। उसके बाद परचेजेस, परचेजेस कहां पे लिखोगे, परचेजेस ट्रेडिंग के अंदर डेबिट साइड पर, इनर में रख देना, क्या पता रिटर्न भी आगे जाके हो, माइनस कर लेना, ठीक है। फ्रेट ऑन परचेजेस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, जो भी चीज एडजस्टमेंट की है, जो भी आइटम एडजस्टमेंट वाली है, उनको इनर में रख लेना। इनर में इसलिए रखना है क्योंकि उन पे एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, कुछ प्लस या माइनस करना है। फिर उसके बाद वेजेस, वेजेस वाला भी वैसे एडजस्टमेंट अपने आप में है, हिडन एडजस्टमेंट इसको बोला जाता है। 11 महीने की वेजेस है, 66,000, एक महीने की आ जाएगी 6,000। तो आपको पता लग जाएगा एक महीने की हमारे यहाँ, क्योंकि फेब तक वेजेस पे करी है, मार्च तक का महीना होता है, तो यहाँ मार्च तक का तो कंप्लीट साल मार्च तक होता है, तो यहाँ पे एक महीने की जो वेजेस है वो आउटस्टैंडिंग है। तो एंट्री क्या होगी, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस ऐड हो जाएगा ट्रेडिंग के अंदर, जो वेजेस हमारे पास है 66 उसमें ऐड हो जाएगा 6,000 और उसके बाद वेजेस हमारी लायबिलिटी साइड पर चली जाएगी, ठीक है। सेल्स इनर में रखना क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सैलरी, सैलरी अपनी P&L में डेबिट साइड पर ले लेना, सिंपल है। पोस्टेज टेलीग्राम P&L में डेबिट साइड पर ले लेना। प्रिंटिंग स्टेशनरी P&L में डेबिट साइड पर। मिसलेनियस P&L में डेबिट साइड। क्रेडिटर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, हाँ जी इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट तो हमारी बिल्कुल ही देखो बैलेंस शीट में ले लेना, अभी इनर में जब आप एडजस्टमेंट वो रेक्टिफाइड एंट्री डालोगे तो नील हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी, ठीक है। अभी तो इनर में लिख लेना। डिस्काउंट रिसीव्ड ये कहाँ जाएगा आपका P&L में क्रेडिट साइड पर। डेटर्स, डेटर्स को इनर कॉलम में रखना, ठीक है। डेटर की एडजस्टमेंट पहले ही आपको पता है वैसे, डेटर को इनर कॉलम में रख लेना, बैड डेट को इनर कॉलम में रख लेना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये आपका पुराना वाला प्रोविजन है, पुराना वाला प्रोविजन है। तो आपको मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में क्या करोगे, बैड डेट जो इस साल का है, देखो ऐसे 15,000 आप रखोगे P&L में बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितना है, नीचे देखो फर्दर बैड डेट कितना है। फर्दर बैड डेट यहाँ पे राइट ऑफ बैड डेट 10,000 और है,
तो टोटल नुकसान कितना हुआ इस साल? 25,000 का। ये P&L की बात कर रहा हूँ, डेबिट साइड की, ठीक है। अब यहाँ पे पुराना जो हमारा इस साल के ओल्ड प्रोविजन जिसको बोल रहे हैं, पिछले साल जो बनाया था, यानी इस साल की शुरुआत में कितना प्रोविजन पड़ा था हमारे पास? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये ये प्रोविजन पड़ा था, यहाँ से माइनस कर देना, 25 में से 8 माइनस कर देना, कितना? 17 आउटर में आ जाएगा। यानी आपकी सेहत पर बैड डेट का इफेक्ट केवल 17,000 पड़ेगा। P&L में आउटर कुल में 17,000 आएगा, ठीक है। अब भूल जाओ पुराना प्रोविजन, भूल गए, अब नया प्रोविजन नए सिरे से बनाओ, ठीक है। कैसे? बैड डेट में से सबसे पहले फर्दर बैड डेट माइनस, उसके बाद जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये फर्दर बैड डेट 10,000 माइनस कर देना, फिर उसके बाद प्रोविजन बनेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए। उसके बाद और क्या है? बिल्डिंग तो बच्चों वाला खेल है। क्या करोगे? डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? बताओ, जल्दी बताओ। डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, P&L में चला जाएगा और बिल्डिंग को कम कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद फर्नीचर है। फर्नीचर तो डेप्रिसिएशन वैसे फर्नीचर पे है, मैंने देखा था, ये लास्ट में है 10%। इस पे भी मार्किंग कर लो भाई। ये कौन सा पॉइंट है लास्ट वाला? 6 नंबर, ठीक है। इस पे डेप्रिसिएशन है, ये भी वैसे हो जाएगा जैसे बिल्डिंग का है। डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर। कमीशन ऑन सेल 40, हाँ कमीशन ऑन सेल का देख लो। कमीशन जो हमारी करेक्ट सेल निकलेगी, जो भी हमारी करेक्ट सेल निकलेगी उसका 2.5% निकाल लेना, ठीक है। जो भी करेक्ट सेल आएगी, करेक्ट सेल सर कैसे आएगी? करेक्ट सेल आपको मैंने बताया था ना, सेल को कम करना 1,10,000 से, ठीक है। सेल रिटर्न तो कहीं क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ पे 23,10,000 माइनस 1,10,000, तो 22 लाख की सेल आएगी टोटल। कैसे? 23,10,000 की इसमें दे रखी है और 1,10,000 इन्वेस्टमेंट वाला सारा इसमें जुड़ गया था, वो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, वो माइनस हो जाएगा। 22 लाख का कितने परसेंट है भाई कमीशन? 2.5%। तो 55,000 का टोटल कमीशन है, 55,000 का टोटल कमीशन है। अब 55,000 का टोटल कमीशन है, यहाँ पे 45,000 पे किया हुआ है, तो इसका मतलब सीधा है 10,000 का कमीशन अभी आउटस्टैंडिंग है। तो कमीशन, ये जो 45,000 का कमीशन है वो पहले कहाँ रख लेना? इनर में, P&L में इनर में। फिर आपको पता लग गया 55,000 का टोटल कमीशन बनता है, उसमें से 45,000 का यहाँ पे ट्रायल में दिया हुआ है, तो आप उसमें 10,000 ऐड कर लेना, तो P&L में तो पूरा 55 हो जाएगा, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग कमीशन को आप बैलेंस शीट में लाइब्रेरी साइड पर भी दिखा देना 10,000। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी सर। नेक्स्ट आपके पास आगे नीचे क्या बचा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंपल आप P&L में क्रेडिट साइड पर लेकर जाएंगे। इंश्योरेंस, हाँ ये आप थोड़ा सा देख लो, 3 महीने का प्रीपेड है, वैसे तो ज़्यादा मुश्किल चीज़ तो नहीं है, बैंक बैलेंस सिंपल है, तो ये समझा देता हूँ। इंश्योरेंस वाला पॉइंट यहीं पे देख लो, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखो जी, ये हमारा ईयर है और ये 31 मार्च को एंड हो रहा है, 31 मार्च को एंड हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जुलाई तक चला गया प्रीमियम, मैंने 3 महीने बोल दिया, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने, 4 मंथ्स, 31 जुलाई है, ठीक है, 4 मंथ्स। तो इसका मतलब ये हमने जून में यहाँ पे लिया होगा, हमने जून में 1 जून, तो हमें यहां से यहां तक का प्रीमियम ही केवल इस साल में कंसिडर करना चाहिए। और जो ये प्रीमियम है ये है 24,000 है, कितने महीने का? 12 मंथ्स का, 1 साल का प्रीमियम होता है हमेशा, 12 मंथ्स का जो प्रीमियम जाता है वो 1 ईयर के लिए जाता है। तो यहाँ पे 1 महीने का कितना आ गया? 1 मंथ का आ गया आपका 2,000, और यहाँ पे कितने महीने कवर हो रहे हैं? जून से लेकर, एक बार मैं ठीक भी कर रहा हूँ ना, नहीं ये 1 अगस्त से होगा यार, जून से नहीं, 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। 1 अगस्त से शुरू होगा, जून मैंने गलती से बोल दिया है। हाँ जी, यहाँ पे कितने मंथ्स कवर हो जाएंगे? 8 मंथ्स, और 4 मंथ्स नेक्स्ट ईयर के। तो 1 महीने का कितना निकला था? 2,000, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा? 16,000, 16,000। 16,000 का तो इस साल में आएगा, और 8,000 का
4 महीने का 2000 के हिसाब से कितना बनता है 8000, वो आएगा हमारा प्रीपेड। अब बात आती है इसकी हम एंट्री क्या करेंगे। सबसे पहले तो 24,000 को कहाँ पे लेके चले जाना, P&L में डेबिट साइड पे लिख देना, इंश्योरेंस 24,000 इनर में, ठीक है। अब उसमें एक एंट्री हमारी होगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, ठीक है, कितना है 8,000। ये एंट्री का इफेक्ट डाल देना उसमें। क्या करना, प्रीपेड हमारा एक एसेट है, बैलेंस शीट में ले जाना, और ये क्या है हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ताकि वो 16,000 आ जाए, ठीक है, जो इस साल का एक्चुअल होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात समझ में आ गई है। तो देखो मैंने एडजस्टमेंट समझाने की पूरी कोशिश तो करी है। मैं चाहता तो था पूरा क्वेश्चन कराना, लेकिन मुझे लगता है ये पूरा क्वेश्चन कराने में 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मुझे समझाते हुए चलना है, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल पास हैं, तो यहाँ से आप, क्योंकि एडजस्टमेंट तो मैंने समझा ही दी आपको, बाकी सिंगल इफेक्ट तो आप डाल ही सकते हैं। एक बार मैंने गो थ्रू भी करा दिया, तो प्लीज़ एक बार इस क्वेश्चन को अपने लेवल पर ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए मुझे जल्दी से बता देना आपको ये तरीका ठीक लगा कि नहीं। अगर नहीं लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि फुल फ्लैज करके दिखाओ, ठीक है, या फिर आपको इससे भी समझ में आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा भी आपका फीडबैक रहेगा मुझे उसी हिसाब से आगे कवर करने क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बुक में, ये मैंने आपको यहाँ पे पीछे ऐड कर दिया है। तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है। अगर आप अपना आंसर मैच करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट बनी हुई है, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक ही स्लाइड पर दोनों आ जाए तो वो भी मैं कर देता हूं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका डाउट आए तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए।